नमस्कार दोस्तों, मैं स्वामी ओम प्रकाश। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कर्मबंध को लेकर। कर्मबंध के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन आज हम जानते हैं कर्मबंध होता क्या है, यह कैसे कार्य करता है, क्या वास्तव में हमारे जीवन में कार्य करता भी है। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा पूरा वीडियो उसी कर्मबंध को लेकर है। मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि हम जो भी कार्य करते हैं, हम 24 घंटे जो भी कार्य करते हैं, चाहे वह जागृत अवस्था में या कहिए कि अजागृत अवस्था में, बहुत सारे कार्य तो हम बेहोशी की अवस्था में करते हैं, वह भी कर्म है, और जिसे हम जाग कर करते हैं वह भी कर्म है। यह दोनों प्रकार के कर्म जो हम 24 घंटे के दरमियान करते हैं, या कहिए कि सातों दिन करते हैं, या कहिए कि महीने भर करते हैं, या जीवन भर करते हैं, उससे क्या होता है, हम जो भी कार्य करते हैं उसका एक परिणाम तो यह होता है कि वह कार्य हो जाता है। अगर हम भोजन करेंगे तो भोजन हमारे शरीर में चला जाएगा, भोजन बनाएंगे तो भोजन बन जाएगा, मेज को उठाकर एक से दूसरी जगह रखेंगे तो वह हो जाएगा। यह तो एक बात है, यह तो कर्म का एक पहलू है। एक दूसरा पहलू भी है, यह तो प्रत्यक्ष पहलू है कि हम भोजन करेंगे तो भोजन हमारे शरीर में चला जाएगा, भोजन हमारे पेट में चला जाएगा। एक दूसरा पहलू भी है, एक गौण पहलू है। वो क्या है? वो है कि जो भोजन हम करते हैं उसके साथ हमारा संबंध कैसा निर्मित हुआ। जो मेज को उठाकर हमने एक से दूसरी जगह रखा, उसके साथ हमारा क्या संबंध है, उस कर्म के साथ हमारा संबंध क्या है, उस कर्म के प्रति हमारी आसक्ति कैसी है। क्या आसक्ति रहित है कर्म, या आसक्ति सहित है कर्म। जो भोजन हम करते हैं वो भोजन आसक्ति रहित है या आसक्ति सहित है, यह महत्वपूर्ण है। ऊपर से देखने पर तो यह गौण लगता है, ऐसा लगता है पता ही नहीं चलता कि यह ऐसा भी कुछ होता होगा। हमने भोजन कर लिया, बात खत्म हो गई। भोजन की आवश्यकता महसूस हुई, हमने भोजन खरीद लिया, बना लिया, पका लिया, खा लिया, बात खत्म हो गई। जी नहीं, सामान्यतः ऊपरी तौर पर यह दिखता है कि यह कार्य खत्म हो गया, समाप्त हो गया, भोजन कर लिया, बात खत्म हो गई। लेकिन गौणिक जो गौण है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो क्या है? वो यह है कि जो भोजन हमने किया है उस भोजन के साथ हमारा एक संबंध निर्मित हो गया है। वह भोजन कहाँ से आया है, किस रूप में हमने किया है, किस मानसिकता से किया है, किस परिस्थिति में किया है, किस स्थान पर किया, किस समय में किया है, वह सब गौण है, हमारे लिए गौण है। प्रकृति के लिए गौण नहीं है, प्रकृति के लिए वह प्राथमिक है। जो हमारे लिए प्राथमिक है वह प्रकृति के लिए गौण है, और जो प्रकृति के लिए प्राथमिक है वो हमारे लिए गौण है। उल्टा है, हमारे लिए जो प्राथमिक था वो प्रकृति के लिए गौण है, और जो प्रकृति के लिए गौण है वो हमारे लिए प्राथमिक है। अब समझिए इसको, हमने भोजन कर लिया लेकिन यह देखा नहीं या जानने का प्रयास नहीं किया कि भोजन कहाँ से आया है, कैसा है, नहीं है, किस मानसिकता से ग्रस्त होकर हमने किया है। गुस्से में किया है, भावावेश में किया है। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद इसी को कहते हैं आसक्ति। कि आसक्ति क्या है? किसी भी कर्म के प्रति आपकी कोई आसक्ति है? अगर हाँ तो आप कर्मबंध में बंध गए, अगर ना तो आप कर्मबंध से मुक्त हैं, तो आप स्वतंत्र हैं। मैं उसी कर्मबंध की ओर बात करता हूँ। उसी को भगवान बुद्ध कहते हैं। कैसा कर्म करना चाहिए? तो सम्यक कर्म करना चाहिए। जो भगवान बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग है, उस अष्टांगिक मार्ग में भगवान बुद्ध कहते हैं कि कर्म सम्यक होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, आसक्ति रहित होना चाहिए, आसक्ति सहित नहीं होना चाहिए। कर्म के साथ अगर आपकी आसक्ति बनी हुई है, आपका इंटरेस्ट बना हुआ है, तो वह बंधन है। आपने काम करके काम को समाप्त नहीं किया।
प्रत्यक्ष तौर पर आपने काम को कर दिया, काम समाप्त हो गया, और प्रत्यक्ष तौर पर वह कार्य समाप्त होकर एक नई शुरुआत की ओर चला गया। अब वहाँ से एक नई शुरुआत हो चली, आपके साथ वह कर्मबंध जुड़ गया। जैसे उदाहरण के रूप में, आप शादीशुदा हैं, आपके पास पत्नी है, पत्नी ने गुस्सा किया, आपने भी उसको गुस्सा उनके ऊपर प्रकट कर दिया। उन्होंने गुस्सा किया, आपने क्या सोचा, उसके जगह थोड़े देर बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद किसी न किसी रूप में उसको प्रतिशोध के रूप में, किसी और रूप में आपने उसको प्रकट कर दिया। पत्नी ने हो सकता है बिना कोई आसक्ति के किया हो, पत्नी हो सकता है, यह भी हो सकता है पत्नी भी आसक्ति से की हुई होगी, लेकिन यह भी हो सकता है कि पत्नी बिना कोई आसक्ति के वह कर्म की होगी। जब पत्नी आसक्ति से की होगी तो वह भी कर्मबंध में बंध गई, और अगर उसने बिना किसी आसक्ति के किया है तो अब आप बेकार में कर्मबंध में बनते चले जा रहे हैं। क्यों? उन्होंने तो कोई आसक्ति किया नहीं, और आप उसको प्रतिशोध की भावना से आप उसमें उलझ गए, आपने उस कर्म में एक संबंध निर्मित कर लिया, गुस्से का संबंध, प्रतिशोध का संबंध। यह भी एक संबंध है। जैसे शारीरिक संबंध है, जैसे मानसिक संबंध है, जैसे आध्यात्मिक संबंध है, जैसे आत्मिक संबंध है, उसी प्रकार का भावनात्मक संबंध भी है। अनेक अनेक प्रकार के संबंध हैं। उसी संबंध में एक नाम है, वह कर्म का संबंध। आप जो भी कार्य करते हैं, शिक्षा का आदान प्रदान करते हैं, भोजन का आदान प्रदान करते हैं, व्यवसाय करते हैं, पूरा जीवन जो भी आप कार्य करते हैं, उस सभी कार्यों में अगर आप आसक्ति रहित होकर करेंगे, कर्म बंध में आप नहीं पड़ेंगे। और कर्मबंध में नहीं पड़ेंगे तो क्या होगा? कर्मबंध से अगर आप मुक्त हो जाएंगे तो आपको काम करने के नए नए तरीके का पता चलना शुरू हो जाएगा। आप जैसे ही कर्म से मुक्त हुए, आपके लिए प्रकृति एक बड़ा सा द्वार खोल देती है। लेकिन जैसे ही आप कर्मबंध में फंस गए, आसक्ति में उलझ गए, किसी न किसी प्रकार के पशुपेश में, लगाव में, भावनात्मक, शारीरिक, मानसिक लगाव में फंस गए, आपके लिए प्रकृति ने एक बाउंडेशन तैयार कर दिया। आप एक घेरे में सीमित हो गए। इसीलिए साधु किसी प्रकार के कर्मबंध में नहीं रहता है, और इसीलिए साधु अनेक अनेक प्रकार के कार्य करता चला जाता है। सामान्य गृहस्थ व्यक्ति जो गृहस्थ जीवन जीता है, वह कुछ खास कार्यों में ही उलझकर जीवन को बिता देता है। बड़े से बड़ा साइंटिस्ट, बड़े से बड़ा वैज्ञानिक, बड़े से बड़ा विद्वान व्यक्ति कुछ खास चीज़ों में जीवन को लगा देता है, और अंत में वह सोचता है कि लगता है बेकार में जीवन चला गया। साधु अंत में यह महसूस नहीं करता है, क्योंकि वह किसी एक जगह टिका ही नहीं है। साधु किसी एक प्रकार के बंधन में बंधा ही नहीं है, तो उसे किस प्रकार का दुख होगा? वह जीवन को जाते समय महसूस करके जाता है कि मजा आ गया। वही पैमाना है। मैं बार बार कहता हूं, मैं अक्सर कहता हूं, वही पैमाना है। जीवन के अंतिम कुछ सेकंड में आपको सब कुछ पता चल जाएगा, और यह भी पता चल जाएगा कि आपने जो इस पूरे जीवन में किया है, उसका परिणाम क्या होगा आने वाले समय में, आपको पूरा का पूरा पता चल जाएगा। जो कार्य आपने इस पूरे जीवन में किया है, उसी के आधार पर आपका अगला जन्म होगा। यह परम सत्य है, यह यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यह आपको मृत्यु के कुछ समय पूर्व पता चल जाएगा। लेकिन होता क्या है, हम एक बार तो शरीर छोड़ते हैं, फिर वापस जब शरीर में आते हैं सब कुछ भूल चुके होते हैं। हमारी प्रज्ञा, हम इतने प्रतिभाशाली नहीं हैं कि जन्मों जन्मों की मेमोरी को याद करके रख सके। याद रहती है हमारे ब्रेन में, हमारे मेमोरी में वो सब कुछ रहता है, लेकिन हम निकाल नहीं पाते हैं, हम निकालना नहीं जानते हैं, इसलिए भूल जाते हैं और पूरे जीवन फिर वही कार्य करने लग जाते हैं। फिर एक नया प्रकार का कर्मबंध हमारे साथ शुरू हो जाता है। इस प्रकार जीवन में एक ही घटना को दोहराते 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 और दोहराते चले जाते हैं और जीवन से कभी मुक्त नहीं हो पाते। एक बात तो यह है। दूसरी भी एक बात आपसे बताना चाहता हूं। दूसरी बात यह है
कि जब आप कर्मबंध में बनते चले जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है जीवन का, जीवन की वास्तविकता से आप कट जाते हैं। और जीवन की वास्तविकता से कटते ही आप मूलतः जीवन से ही कट जाते हैं, आप मूलतः स्वयं से ही कट जाते हैं। इसलिए जाने से पहले आप जान नहीं पाते हैं जीवन था क्या। और जाने के समय जो पीड़ा होती है, उस पीड़ा को जाने वाला आदमी ही समझ पाता है, मरने वाला व्यक्ति उस पीड़ा को समझ पाता है। मैं देखता हूं समाज में, आप सब देखते हैं समाज में, अधिकतर लोग प्राकृतिक मौत नहीं मरते हैं। लाख में से कोई एक आदमी, करोड़ में कोई एक व्यक्ति प्राकृतिक मौत मरता है। कहिए कि अपने तरह का जीवन जीता है और अपने तरह के जब जीवन को जीकर जाना चाहता है तो अपने तरह की मौत मरता है वो। आपने सुना है, आपने क्या देखा है, कितने लोगों को सुना होगा जो इस प्रकार से बस ध्यान और समाधि की अवस्था में बैठ जाते हैं और अपने शरीर को छोड़ देते हैं। एक आध उदाहरण आपने कहीं सुना होगा, एक्सेप्शनली आपने सुना होगा। सामान्यतः लोग किसी न किसी प्रकार के रोग से ग्रस्त होकर और बुरी तरह से जीवन से थक हार कर जूझ कर शरीर छोड़ते हैं, जो कि बहुत ही घृणित है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जब जीवन इतना नारकीय हो जाएगा तो आपको लगता है कि वही जीवन आगे चलकर सुखद हो सकता है। जब आप इतना नरक भोग के जा रहे हैं तो आगे क्या आपको लगता है, आगे स्वर्ग मिलेगा। कीचड़ से होके जा रहे हैं तो अब क्या आपको लगता है, आगे कोई सुगंधित वातावरण होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। आपने पूरा जीवन जो कुछ किया है उसका परिणाम तभी आना शुरू हुआ है। यह तो शुरुआत है। आपकी मौत और आपकी बुरी मौत, आपकी दुखद मौत आपकी शुरुआत है, वह अंत नहीं है। दिखता है कि वह तो अंत हो गया। आपने जो जीवन भर कार्य किया है उसकी शुरुआत है आपकी दुखद मौत। और आपकी सुखद मौत अगर होती है तो आप समझना कि जीवन को आपने जानकर जिया है, जीवन को आपने जीकर अब प्रस्थान करने की तैयारी की है और अब आप लगभग संबोधि को उपलब्ध होकर जा रहे हैं, लगभग जीवन से मुक्त होकर जा रहे हैं। यही जीवन का विज्ञान है। मैं आपसे अंतिम एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भी कर्म करें, जो भी कर्म आप करें, उस कर्म में कम से कम इतना ख्याल रखें कोई आसक्ति ना हो। बस हृदय कहता है, भीतर से आवाज आती है तो कर्म करें, अनावश्यक कर्म ना करें। अधिकतर हम लोग पूरे जीवन अनावश्यक कर्म ही करते, बेवजह किसी की बुराई कर रहे हैं, कोई संबंध नहीं है, बुराई से कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी बुराई किए चले जा रहे हैं, बेकार में बात किए जा रहे हैं। बात करना भी एक क्रिया है, बात करना भी एक कर्म है, किसी की बुराई करना भी एक कर्म है, किसी के बारे में बुरा सोचना भी एक कर्म है। और बेकार में सोचे चले जा रहे हैं और बेकार में सोचने से हम एक संबंध निर्मित करते चले जा रहे हैं। इतने संबंधों का जाल हमने खड़ा कर लिया है जो कि हमारे लिए जीते जी नर्क हमने बना लिया है। जीते जी इतना भार हमने जीवन पर ले लिया है कि वह जीवन अब भारहीन हो नहीं सकता है, वह जीवन अब भारग्रस्त हो जाएगा। और जब जीवन भारग्रस्त हो जाएगा तो आपका जीवन खुशबू की तरह ऊपर उठ ना पाएगा, वो तो बिल्कुल सड़ने के लिए ज़मीन पर पड़ जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।